तो चलिए धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए हैं, कल 74 तक कराए थे, आज पहुंच गए हैं 75 पे। ठीक है, और ठीक है, सब समझ आएगा आपको और आ भी रहा होगा। बड़े यार जो ना समझ आया, यदि आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग, या फिर सर दशमलव जोड़ नहीं आता, पक्षांतर नहीं आता सर, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, ये सब वगैरह आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपकी बात सुन लेंगे। और जब सुन लेंगे तो आपको हम बता देंगे, और वीडियो में भी धीरे धीरे बता देंगे, और बताते भी हैं आपको पूरे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर 75 से स्टार्ट करते हैं, और बार बार आप पढ़ते रहिएगा भाई। जो सोच रहे हैं कि सर हमें ये नहीं आता, जोड़ घटाना नहीं आ रहा है, ये छोटा मोटा गुणा भाग नहीं आ रहा है सर, इधर से पक्षांतर इधर इधर उधर कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है सर, मैं बायो से पढ़ा हूँ सर, मैं आर्ट साइंस से पढ़ा हूँ, इंटर में कभी बायो मैथ पढ़ा नहीं। ठीक है, आप सभी को समझ आएगा, बस आप ध्यान देते रहिए। जो हम छोटा छोटा चीज़ बताते हैं ना, इधर जो बेसिक चीज़ बताते हैं उस पर आप ध्यान दिया करिए। काटना पीटना भी आपको बताते हैं, वो लोग कहते हैं सर काटने में बहुत दिक्कत होता है, तो बताते ना भाई पहाड़ा पढ़ के। बट अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम और ज़्यादा समझ लेंगे ना भाई कि हाँ इतना ज़्यादा लड़कों को प्रॉब्लम हो रही है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन करते हैं आपके बुक का। कह रहा एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। आप ना पहले पेन कापी रखो भैया, अब देखो पहले से 75 अच्छे से, और तुम पूरा इधर का क्वेश्चन आप खुद ही करोगे जैसे हर बार करते हैं। ठीक है, इधर क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 75 आप अच्छे से देखो, किताब रफ और कॉपी अपना पेन जो है रख दीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए ध्यान से। देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, CP और SP 20% के लाभ पर बेचता है। सर इसमें फ्रैक्शन वैल्यू लगा दे क्या? 20% फ्रैक्शन वैल्यू बड़ा 5 से 6 हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे भाई रुको 100 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। CP कितना मान लिया 100 था, अब 20% के लाभ पर बेचेगा सर, 100 में 20 जोड़ेंगे कितने के बेचेगा? 120 के जोड़ बेचेगा। अच्छा ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, आप ये बताओ कि 100 रुपया का पहले खरीदा था और 120 रुपया का बेचा है, अब कह रहा है कि 40% अधिक दाम पे खरीदता था। आप कहोगे सर पहले 100 रुपया खरीदता था, अब उसका कहने का मतलब है कि 140 रुपया खरीदता, 40% अधिक मतलब कि 140 रुपया खरीदता है। ठीक है, कह रहा तथा 24 रुपये कम में बेचता, पहले 120 रुपये बेचा था, अब कह रहा 24 कम, ये तो हम भाई अपने से डाटा लिया है ना, उसको छोड़ो आगे पढ़ो। 24 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि किस पे होगी? इस पे 140 पे। एकदम घबराइएगा मत, पूरा क्वेश्चन सेम से वैसे है, सेम से वैसे है, बार बार कराएंगे आपको याद हो जाएगा यहीं पे, और याद नहीं करना आप समझिए। पहले 100 रुपया खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, फिर दोबारा खरीद रहा है, कह रहा है यदि 40 रुपया अधिक में खरीदा होता तो आप कहेंगे सर 140 का, और इसको कह रहा है कि 20% की हानि पे बेचा होता। ये बताओ कि 140 रुपया का है, अब 20% की हानि पे बेचोगे, बेचना आप जानते हैं ना, 20% की हानि बेचेंगे मतलब सर 100 में से 20 घटाएंगे, 80 बटा के 100, लो भाई इससे काट दो, गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 3 8 का 8 3 11, कितना हो जाएगा? 112, मतलब 112 का बेचा। दूसरा जो SP है, समझ रहे हैं नहीं, 40 रुपया अधिक में खरीदा, कह रहा 20% की हानि पे इस बार बेचा, पहले 20% लाभ पे इसे बेचा था, इसे 20% हानि पे बेचा, अब बेचना आपको बता दिया, ऐसे भाई घटा के कर लिया करिए। ये सब शुरुआत वीडियो का है, पहला वीडियो का कुल। अब देखो देखो बीचों में कहा था कि 24 रुपये कम में बेचता है, ये बताओ भैया पहले बेचा था कितने का? 120 का, इस बार बेचा कितने का? 112 का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 रुपया कम में बेचता है, हमारे हिसाब से कितना कम में बेचता है? देखिए 120 रुपया पहले बेच रहा था, अब 112 का बेच रहा है, कितना कम में बेच रहा है? कितना कम में बेच रहा है? आप कहेंगे सर 8 कम में बेच रहा है। भाई यहाँ से आप क्या करिएगा, 8 का वैल्यू कितना दिया है? क्वेश्चन में कहा कि 24 रुपया कम में बेच रहा है, और यहाँ पे हमारे हिसाब से कितना कम में बेच रहा है? 8 कम में बेच रहा है। समझ रहे होंगे, अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा बट बार बार यही करेंगे आप समझ जाएंगे। तो यानी 8 का वैल्यू सर कितना दिया है? 24 दिया है। भाई यहाँ से 1 का वैल्यू निकालना हम आपको सिखा दिए, ये पूरा ले जाके आप इधर भाग दे दिया करिए, 1 का वैल्यू आ जाएगा 8 3 24। 1 का वैल्यू कितना? 3। आपसे सिर्फ क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य पूछे भाई तो क्रय मूल्य हमारा पहले वाला ये था, गुणा कर देंगे, पहले वाला SP पूछेगा इसमें गुणा कर देंगे, दूसरा वाला क्रय मूल्य पूछेगा इसमें 1 का वैल्यू से गुणा कर देंगे।
दूसरा वाला ये एसपी पूछेगा, इसमें 1 के वैल्यू से गुणा करा देंगे, ठीक है, चारों निकल जाएगा। बट आपको सिर्फ सीपी पूछता है। क्या पूछता है? सीपी पूछता है। तो भाई गुणा कर दीजिए, 1 का वैल्यू 3 है और सीपी कितना है 100। तो आप कहेंगे सर 100 में हम 1 के वैल्यू से गुणा कर देंगे और हमारा ओरिजिनल सीपी निकल के आ जाएगा कितना? 300 रुपया। एक बार फिर समझा दें, एक बार फिर समझा दें क्या? एक बार फिर समझा देते हैं पूरा लिख के, ठीक है। अभी आप पेन कापी मत उठाइएगा, फिर एक बार देखिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। आप कहोगे सर चलिए अच्छा 100 रुपया का हम खरीद लिए, 20% के लाभ पर बेचेंगे यानी 120 रुपया के बेच दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 40% अधिक दाम में खरीदा होता है, 40% अधिक दाम में खरीदा होता तो यानी कि आप कहेंगे सर 140 का खरीदा होता। और अब कह रहा है कि इसको 20% के हानि पे बेचा होता। लो भैया, तो 140 को 20% के हानि पे बेचोगे यानी 80/100 और यहाँ से 0 से 2 0 से कट जाएगा और 14 अट्ठे कितना होता है? 112। मतलब सर बेचा कितने का? 112 का बेचा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 रुपया पहले से कम में बेचा। हमारे हिसाब से देखो, पहले हम 120 के बेचे अब फिर 112 के बेचे, कितना कम में बेच दिए? 8 कम में बेच दिए, 8 कम में बेच दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 कम में बेच दिए। इसका मतलब सर 8 का वैल्यू 24 दिया है, यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, 8 3 24, इधर ले जाकर भाग दे देंगे। अब सीपी आपसे पूछ रहा है, सीपी ओरिजिनल निकाल लीजिए, 1 के वैल्यू से गुणा कर दीजिए 100 में, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा? 3, यानी आपका कितना हो जाएगा? 300। अब उठा लीजिए पेन कापी। इसके बाद 75 अवरोध के इसका 76 77 78 ये सब आप कर डालिए, फिर वीडियो चालू करिए, ठीक है। नहीं आ रहा जो उसे देख लीजिए, हम तो करा रहे हैं पूरा, मिटा दें। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। आप कहेंगे सर वही चीज करेंगे, सीपी एसपी, खरीदा 100 रुपया का, बेचा 12% के लाभ पे बेचा है तो 100 में जुड़ जाएगा 112। अब इसके बाद कह रहा है यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, भैया पहले 100 रुपया खरीद रहा था, 12% कम में खरीदेगा, घटा देंगे, यानी कितना? 12% कम में खरीदेगा मतलब कितने में खरीदेगा? 88 में खरीदेगा, है कि नहीं। और क्वेश्चन में कह रहा कि और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता, इसे रहने दो बाद में देख लेते हैं भैया। 9 रुपये कम में बेचा होता, एसपी पहले निकाल लेते हैं ना, तो उसे 27% का लाभ होता। किस पे लाभ होगा? इस पे। अब 88 का 27% लाभ निकालोगे तो जुड़ जाएगा ना लाभ, 127/100। हम क्या करेंगे भाई, इसे काटेंगे नहीं, ये तो 2 से कट जाएगा लेकिन काटो नहीं, ये 0 रहने दो नीचे। 88 और 127 का कराओ गुणा, 127 गुणे 88, 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 6 5 11 21, 2 8 का 8 2 10, फिर वही चीज़ आएगा आपका 6 1 0 1, ठीक है। यहाँ से जोड़ दीजिए 6 7 1 1 1, कितना आ गया गुणा करने में? सर गुणा करने पे आ गया आपका 11,176 बटा के कितना? 100। तुमको हम कल बताए थे और वीडियो में बताते रहते हैं अक्सर कि अगर नीचे 2 0 है और 1 लिखा सिर्फ 0 0 है आपका, तो आप ऊपर वाला सीधा पूरा लिखा करिए। कई ठो 0 है? 2 ठो 0 है सर, और दाहिने साइड से लाइन कट गई है, लाइन कट गई थी यार, सॉरी। और बटा में कितना है? 100, बटा में 100 तो है, ये यहाँ लिखे हैं। देखो दो अगर 2 ठो 0 है तो दाहिने से 2 अंक के बाद 10 लगा दो यहाँ से, यानी बेचे कितने को भाई साहब इस बार? 111.76 का। क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि 9 रुपये कम में बेचा होता, 9 रुपये कम में बेचा होता। ये सब भाई देखो इधर कैलकुलेशन है, ये सब पे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए कितना कम में हम बेच दिए हैं, ये 112 है, 111.76। अब देखो जिसको दशमलव घटाना नहीं आता यहाँ पे सीख लो भाई, जिनको आता है भाई थोड़ा सा आप या तो आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आप करिए, या तो फिर थोड़ा सा रुक जाइए भाई, इनको भी बता दिया। 112 देखो हम कल बताए थे कि अगर दशमलव ना लगा रहे, अगर एक ठो दशमलव वाला जोड़ना है, एक ठो घटाना है या और है और एक पे नहीं लगाए तो आप उसके बाद में लगा दिया करो, ठीक है। अब देखो इसका दशमलव कहाँ है? यहाँ पे
इसके सेंटर पर लगाओ, दशमलव दशमलव सीधा। और दशमलव इधर कितना कौन कौन संख्या लिखा है लिख दो, 1 1 1। दशमलव उधर जो संख्या लिखा है उधर लिख दो, 7 6। और देखो इधर खाली है ना, इधर 0 0 बढ़ा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे घटाते समय चाहे बढ़ाते। देखो घटाना है तो यहाँ 2 से हासिल लोगे तो ये बन जाएगा कितना 10, 10 से ही हासिल लेगा तो ये 10 बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 10 में से 6 गया 4, 9 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब इधर के 0 से कोनो मतलब रहता नहीं है, ठीक है। तो देखो आया क्या, आप कहोगे सर 0.24। देखो टेंशन मत रहना, सही 2 0 था, 1 0 का लिखे, एक ठो लिखते हैं वैसे, इसका भी कोई काम नहीं है बट लिख देते हैं, सही लगता है। 2 0 से कोई मतलब नहीं है, इतना कम था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 कम था। ये बताओ, हम तुमको बताएं दशमलव लगाना भी बताए हैं, दशमलव हटाना भी बताए हैं। एक का वैल्यू हमको निकालना है, एक का वैल्यू निकालना तो हम तुम्हें कहें ये जो है पूरा उधर ले जाके भाग दे दिया करो, यहाँ बच जाएगा 1, इसे ले जाके पूरा भाग दो, 9 बटा के 0 दशमलव कितना आएगा 2 4। अब देखो एक का वैल्यू निकालो सही से, यहाँ आया 9, अब बटा में कितना है, देखो कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, लगाना भी बताया है, अब हटाना सीखो। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, ऊपर 2 0 बढ़ा दोगी दशमलव हट जाएगा, समझ में आया। जय अंक पे बाद दशमलव है, ऊपर उतना 0 बढ़ा दो, ये हट जाएगा दशमलव, तो बढ़ा दिए। कई अंक पे बाद 2 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, आइए इतना कितना बच जाएगा नीचे, 24 बच जाएगा। अब देखो इसे काट दो, नहीं तो मत काटो, अब ये मत काटो। कह रहा CP बताइए, आप कहोगे सर 1 के वैल्यू से CP में गुणा कर देंगे, तब हमारा निकल जाएगा क्या CP, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 900 बटा के 24 गुणे 100, इसे काट दें हम, चलिए काट देते हैं। 4 छाक 24, और 4 से इसे भाग देंगे कितना आएगा 25। और देखिए 6 से यहाँ काट दीजिए, 6 से काट दीजिए ना, 6 1 का 6, अच्छा से यहाँ काटिए, 6 1 का 6 बचेगा 3, 30 बन गया, 6 5 30, 1 0 था लगा दिए, बराबर 15 का 25 में 150 का 25 में गुणा कर दीजिए, 25 पंजे 1 से 25, 5 हासिल लगेगा 12, और 25 1 का 25 और 25 12 कितना हो जाएगा भैया, आ जाए आपका आंसर कितना 37 से 50, 3750 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, आगे चलें। इसमें दशमलव देखे ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ा दिया, और देखो भाई ये सब भी सिखा रहे हैं, उसी में बेसिक चीज़ सिखा रहा है, काटना पीटना बता रहे हैं, तो आप ही के लिए बता रहे हैं ना, नहीं तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बता के जोड़ जोड़ के हटा दें। हाँ चलो अब आगे वाला क्वेश्चन करो, 77 नंबर 77 में क्या कह रहा है, 7 कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। आप कहो सर CP SP 10% की हानि पे बेच दिया। इस बार 100 रुपया सर आप मानते हैं कि खरीदे हैं, और 10% की हानि बेचेगा मतलब 90 रुपया में बेच दिया, ठीक है। घटा देते हैं ना, हानि होता है तो घटा देते हैं, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं। इसके बाद कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, पहले 100 रुपया में खरीदा, अब 20% कम में खरीदा होता, मतलब घटा देंगे कितने खरीदा होता, 80 का खरीदा होता, तो कह रहा खरीदता तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस पे 40% अधिक लाभ होता अगर 55 रुपये अधिक में बेचता। वही सिस्टम से चल रहा है आपका। 80 पे 40% लाभ लोगे, आप कहो सर 140 बटा के 100 निकालिए, यहाँ से काट दीजिए, 8 चौक 32, 3 8 1 8 3 11, 14 अट्ठे कितना आएगा 112, यानी कि सर बेचता कितना है अगली बार वाला 112। अब कह रहा है यदि 55 रुपये अधिक में बेचता है, 55 रुपया अधिक में बेचता है, अब पहले कितने में बेचा था 90 में, इस बार कितने बेच रहा है 112। हमारे हिसाब से कई रुपया अधिक में बेच रहा है, कितना रुपया अधिक में बेच रहा है, घटा दीजिए इसको, कितना भाई 22। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितना रुपया अधिक में बेचता है 55 रुपया, इसका मतलब 22 का वैल्यू सर कितना दिया है 55 रुपया, 11 दूना के 22, 11 पचे 55। एक का वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, एक का वैल्यू इधर जो पूरा है उधर ले जाके भाग दीजिए, 5 है इधर 2 है तो लेके भाग दीजिए। अरे कट नहीं रहा, 2.5 आ जाएगा ना, काट देंगे तब क्या दिक्कत है, वैसे रहने दीजिए, 5/2 रहने दीजिए, नहीं समझ रहे हैं, एक का वैल्यू 5/2 रहने दीजिए ना। आपसे पूछा है क्या, कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, एक का वैल्यू आ गया है तो क्रय मूल्य में आप गुणा कर दीजिए, 100 गुणे एक का वैल्यू कितना दिया है 5/2, काट दीजिए कितना आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा, अब कितना आ जाएगा आपका 250, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे 78 नंबर पर,
78 नंबर चालू है भाई, हम सोचे रुक गया क्या। चलिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 35% के लाभ पर बेचता है। आप कहो सर फिर सीपी फिर एसपी, इस 100 रुपया खरीदा है 35% के लाभ पे बेचेगा, यानी 135 के बेचेगा। इसके बाद कह रहे यदि वह वस्तु को 15% कम मूल्य में खरीदा, 15% कम, 100 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 85, कम में खरीदा 15 रुपये कम में खरीदा, 15% कम में खरीदा तथा 32 रुपये कम में बेचता है। इसे छोड़ो उधर देखेंगे, पहले बेच लें हम लोग, तो उसे 40% लाभ होता। किस पे लाभ होगा? 85 पे। तब 85 को कह रहा है 40% लाभ, यानी 1 से 40 बटा के कितना हो जाएगा 100। भाई एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 एक का 5, 5 से यहाँ काटो, 5 एक का 5 बचेगा 3, 5 इधर है 35 बन जाएगा, 5 सत्ते 35, 17 सत्ते कितना हो जाए भाई 7 सत्ते 49, 4 7 एक का 7 4 11। ठीक है, देखो यानी कितने में बेचा 119 में बेचा, तो कह रहा है कि 32 रुपया कम में बेचता है। देखो हमारे हिसाब से कितना में बेचा है, पहले 135 का बेच रहा था, 119 का बेच रहा है, कितना कम में बेच रहा है, कितना हो जाएगा भाई घटा दीजिए इसको, 15 में से 9 जाएगा कितना आएगा 6 और 2 में से 1 गया, 16 रुपया कम में बेच रहा है, 16 रुपया कम में बेच रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है 32 कम में बेचता है, यानी 16 का वैल्यू 32 दिया सर, 16 को उधर ले जाके भाग देंगे, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा 2। आपसे कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। देखिए प्रारंभिक वाला, बाद वाला नहीं, ये भी तो क्रय मूल्य है, प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। तो आप कहेंगे सर सीपी बराबर 100 गुणे 1 के वैल्यू से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 200, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है 200 आंसर हो जाएगा। आगे चलें क्या? बिल्कुल आगे चलिए। सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। लीजिए भाई सीपी और एसपी 5% हानि पर बेच दी, मतलब 100 रुपये खरीदा, अब 5% की हानि बेचा, मतलब कितने का बेचा 95 का बेचा। ठीक है, चलिए देखें 5% कम में 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पे खरीदता, मतलब आप कहेंगे सर 90 में खरीदता, भाई इतना क्वेश्चन कर रहे हो यार, सेम वैसे है सब, और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता। लाभ किस पे लेंगे सर? इस पे वाले पे 30% का लाभ, यानी 130 बटा के 100, यहाँ से गुणा कर दीजिए, 9 3 27, 9 1 9 2 11, कितना में बेचता है 1 से 17 में बेचता है। अब आपसे कह रहा है कि 33 रुपया हाँ 33 रुपये अधिक कीमत, हमारे साथ देखिए कितना अधिक पे कीमत हो रहा है, घटा दीजिए यहाँ से 5 7 5 12, कितना हो जाएगा 22, तो यानी 22 का वैल्यू कितना दिया है 33। अरे हमारे हिसाब से 22 रुपया हम अधिक पे बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले से 33 रुपया अधिक मिलता, अब हम पहले से कितना अधिक में बेच रहे हैं 22 रुपये, यानी 22 का वैल्यू 33, सर 22 को उधर ले जाके भाग दे देंगे पूरा, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 दूना के 22, 11 3 33, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 बटा के 2। अरे पूरा ले जाके इधर भाग देंगे ना भाई, नहीं समझ रहे हैं क्या? देखिए यहाँ 1 लिख दिया करो, अब पूरा 33 22 तो लिया करो, 11 3 33, 11 दूना 22, यानी 1 का वैल्यू कितना आया 3 बटा 2 आया। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? तो अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य को सर सीपी कहते हैं, तो सीपी पूछ रहा है आपसे, गुणा कर दीजिए 100 गुणे 1 के वैल्यू से, 1 का वैल्यू कितना है 3 बटा के 2, 2 से काटेंगे 50 है, सीपी आपका कितना आ जाएगा 5 15 150 आंसर। समझ रहे हैं नहीं? चलिए अब आपका अगर अगला टाइप, बट उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, टाइप चेंज है बट आप वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, आप कहेंगे सर सीपी एसपी, मतलब 100 रुपया का खरीदे 12% लाभ पे बेची गई, 1 से 12 के बेची गई। थोड़ा जल्दी करते भाई, अब समझ गए होंगे आप। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, आप कहेंगे सर मतलब 90 होता, 10% कम होता, और बिक्री मूल्य 5.75 अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। लास्ट वाला इसी पे लाभ ले रहे हैं बार बार, वैसे था क्वेश्चन।
लाभ कह रहा है 30% हो जाता है। 130 बटा के कितना 100, 13 नवैया 117, यहाँ आ जाएगा कितना भैया 117। अब बताओ, कह रहा है कि पहले से 5.75 अधिक होता, मतलब अधिक पैसा मिलता। पहले इतने 112 रुपये में बेच रहा था, 117 में बेच रहा है। हमारे हिसाब से कितना अधिक मिल रहा है भाई? हमारे हिसाब से तो भाई, हमारे हिसाब से तो 5 अधिक मिल रहा है। तो यानी कि 5 का वैल्यू कितना दिया है 5.75। क्वेश्चन में कह रहा है 5.75 अधिक मिलता है, हमारे हिसाब से 5 अधिक मिल रहा है। आप कहें सर 1 का वैल्यू निकालिए। 1 का वैल्यू निकालने के लिए भाई इस 5 को ले जाकर उधर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और देखो दशमलव लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 5 से सीधा भाग दो, दशमलव मत देखो, पहले 5 से भाग दो। 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, बचेगा 2, 25 बन जाएगा, 5 बचे 25। अब देखो दशमलव का अंक पे लगा था 2 अंक पे, तो तुम भी यहाँ पे 2 अंक पे लगा दो। 1 का वैल्यू आ गया 1.15। अब आपसे पूछ रहा है सीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सीपी निकाल लीजिए सर, पता चल जाए कितने खरीदे थे हम लोग। तो 100 गुणे 1.15। अब देखो दशमलव को गुणा उन लोग को नहीं आता था, दशमलव गुणा करते समय दशमलव मत देखा करो, समझ रहे हैं नहीं, गुणा करो। अब तो गुणा कर लोगे, तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई आपका 11 से 5, 11,500 आ जाएगा। कई अंक पे दशमलव लगा था यहाँ पे बताओ? 2 अंक पे। तो तुम भी यहाँ पे 2 अंक क्या कर लोगे, दशमलव लग रहा है कि क्या हो रहा है? 2 अंक के बाद क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे। और दशमलव इधर 0 से कोनो मतलब नहीं रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कितना खरीदे कै रुपया का वो वस्तु ही वाला है, 1 से 15 रुपया का खरीदे हो। क्वेश्चन में कह रहा है टाइप इसलिए चेंज कर दिया, एक ठो बस एक्स्ट्रा बोला है चीज़। देखो तदनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। आप कहोगे सर ये सब तो हम लोग पहले कर रहे हैं, पहला टाइप है 20% लाभ पे बेचना है। एसपी आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे बता दे क्या एसपी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। देखिए तो यार कोई सामान है बेचना, आपको बताया ना कितना है 1 से 15 रुपया का है, इसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है, 20% के लाभ पर बेचना है। आप कहेंगे सर 120 बटा के 100 कर दीजिए ना, जब लाभ पर बेचा जाता था 100 में उतना जोड़ के उतना बटा के 100 कर देते हैं, बिक जाता है। लो भाई 0 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 5 एक्का 5, 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15, गुणा कर दीजिए इसका 6 18, 6 दूनी के 12, 138 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 138 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें 81 नंबर क्वेश्चन पे। इक्यासी नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। मान लीजिए कि खरीदा था कितने का भाई 100 रुपया का, अब बेच कितने का रहा है 10% हानि यानी 90 का। सर वही क्वेश्चन तो है, बार बार आ रहा है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अब आप कहेंगे सर 80 में खरीदता, तथा 110 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। तो यानी कि 80 को हम कितने में बेचेंगे 40% के लाभ पर। 140 बटा के 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से गुणा कर दीजिए 832, 3 8 1 8 3 11, 1 से 12, यानी कितने में बेचता सर 1 से 12 में। इसके बाद सर हम अंतर देखते थे बार बार, अंतर देख लीजिए ना इसका कितना है अंतर, अरे 22 का अंतर है। तो 22 अधिक में बेच रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना अधिक में बेच रहा है 110 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो आप कहोगे सर 22 का वैल्यू 110 दिया है, यही तो बार बार कर रहे हैं सर। 22 उधर ले जाकर क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे आप। 110 बटा के कितना 22, 11 1 का 11, 11 दूना के 22, अरे 11 1 का 0 बचा है, 10 बचा है ना, तो 2 से भाग देने कितना आएगा, 1 का वैल्यू कितना आ गया 5। सही ना भाई, काट पीट पा रहे हैं ना आप लोग। 1 का वैल्यू 5 आ गया सर, हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी निकाल लेंगे, यानी 100 पे क्या करेंगे 1 के वैल्यू से गुणा कर देंगे। और सीपी हमारा कितना आ गया 500, कितना आ गया सीपी हमारा 500, डायरेक्ट भी तो लिख दें यार, क्या दिक्कत है, 5 का वैल्यू इतना 500। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि तदनुसार उस पर 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। मतलब जो आप खरीदे हो, जो 500 रुपये खरीदे हो, उस पर 15% अगर लाभ लेना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा। आप कहो सर ये सब हम लोग निकाल लेते हैं, 500 गुणे 15% लाभ लेना सर, 100 में 15 जोड़ के बटा में 100 कर देते हैं, 1 से 15 बटा के 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से आप गुणा करिए, 5 बचे 25, 2 5 1 का 5 2 7, 5 1 का 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 से 75, इनमें से कोई ना है। ठीक है, चलिए अब आपका टाइप आ गया है अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न। लो भाई ये अच्छे से आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए।
अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न 82 नंबर क्वेश्चन। अब इसको भी जैसे कह रहे थे पहले वो स्टार्ट हो रहा था, पेन कापी रख दीजिए, पेन कापी रखो, पहले इसको समझो, एक क्वेश्चन टाइप का अच्छे से समझो, इसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो आप पेन कापी रख के वीडियो देखिए आराम से पहले कि ये बता कैसे रहे 82 वाला। इसको दो मेथड से बता देते हैं, फार्मूला से, अगर उससे सही लगे तो उससे करिएगा, और आपको हम बता दे रहे हैं किससे, फ्रैक्शन से, रेशियो से। ठीक है, चलिए। तो देखिए आप पहला मेथड क्या है, फार्मूला इसका क्या है उससे देख लो, फिर इसके बाद बता देते हैं। तो फार्मूला से क्या है, फार्मूला लिखवा दे रहे हैं आप यहाँ फार्मूला लिख लीजिए। 2 फार्मूला लिखना पड़ेगा, फार्मूला से करेंगे ना तो 2 ठो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर और जब उससे फ्रैक्शन करेंगे तो एक फ्रैक्शन से आपका क्या है, इसमें क्या करता है ना, नया मूल्य पूछता है और पुराना मूल्य पूछता है। तो फ्रैक्शन वाले से आपका दोनों, देखिए भाई आराम से क्या कर रहे हैं, चलिए आवाज़ आ जाता है ना इसमें, वीडियो खराब लगने लगता है। हम क्या कहें कि अगर इसमें नया मूल्य और पुराना मूल्य पूछता है आपका वस्तु का, और जब फ्रैक्शंस करोगे तो फ्रैक्शन से एक बार करने में नया मूल्य निकल जाता है, पुराना मूल्य भी निकल जाता है, तो जो आपको सही लगे। देखिए फार्मूला हम इधर लिखवा दे रहे हैं, तो लिख लीजिएगा नया मूल्य जब निकालना रहे, देखो भाई नया मूल्य क्या पूछा, रुपया गुणे प्रतिशत बटा मात्रा गुणे 100, ये आपका नया मूल्य है। जब नया मूल्य पूछे आपसे, पुराना मूल्य वाला भी लिख लो, पुराना मूल्य रुपया गुणे प्रतिशत बटा मात्रा, वही चीज़ है, गुणे बस 100 प्लस माइनस लाभ हानि रहता है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस, यही चीज़ बढ़ जाता है। जैसे लाभ हुआ है तो जोड़ देना, और हानि हुआ है तो घटा देना। ठीक है, तो देखिए एक बार हम आपको फार्मूला से करते हैं 82 वाला। भाई देखो हम फार्मूला ज़्यादा बताते नहीं, इसे हम फ्रैक्शन से समझा देंगे, आपको उसे समझाना है, अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए तो क्वेश्चन में देखिए पहले पढ़ते हैं हम लोग, कह रहा कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे सर इसमें नया मूल्य पुराना मूल्य लिखवाएं, वो तो आरंभिक मूल्य पूछा। अच्छा एक बात बताओ, जो आरंभिक जो पहले वाला है, या तो इसे कहेगा कि पहले वाला मूल्य बताइए, पहले वाला मूल्य बताइए। अच्छा पहले वाला जो रहता है उसी को तो हम शुरुआत कहते हैं, आरंभिक कहते हैं, तो इसे आरंभिक मूल्य भी तो कह सकते हैं ना भाई। प्रारंभिक मूल्य, जो आरंभिक मूल्य रहता है आपका, आरंभिक मूल्य भी तो कह सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे देखो नया मूल्य पूछ रहा है, तो समझ रहा है नहीं, तो आपसे आरंभिक मूल्य पूछा है, मतलब सर पुराना मूल्य पूछा। आरंभिक मतलब पहले का, पुराना जो था पुराना मूल्य, लगा दे पुराना मूल्य का फार्मूला, रुपया मतलब जो पैसा दिया है, रुपया इसमें कितना दिया है, देखो दिया कितना, 84 रुपया दिया, तो लिख दिया हम कितना 84, गुणे प्रतिशत कितना दिया 40। अब ये वृद्धि कमी मत देखना, वृद्धि कमी यहाँ देखना है, 40 दिया, प्रतिशत कितना दिया 40, तो 40 लिख दिए, बटा मात्रा मतलब कई केजी कितना है, कई ठो है, 2 ठो है, 4 ठो है, कितना है। यहाँ देखिए 8 पुस्तकें, मात्रा कितना 8 पुस्तक, अब गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि, तो 100 क्या हो रहा है 40% वृद्धि, मतलब लाभ हो रहा है, अधिक है ना भाई, तो 40% यानी लाभ, यानी कितना हो जाएगा 140। बोलिए सही है कि नहीं, अरे सही ना भाई। यहाँ पे लाभ हानि से अच्छा है कि तुम लोग को यहाँ लिखवा दे अधिक या कम, क्या अधिक या कम, अधिक या कम। ठीक है, ये हो गया, बस इसी को हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा, इसी को आप हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हल करिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एक्का 4 और 4 दूनी के 8, और देखिए 2 से इसे काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी के 4, और देखिए 7 से काटिए, 7 दूनी के 14 और 7 छक 42, 2 23 6। अरे भाई इसे 14 से काट देते ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो यहाँ 14 एक्का 14, 14 तिया 42, आंसर कितना आ गया 3 आ गया सर, आंसर कितना आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं समझे भाई। देखो अरे रुपया कितना दे, पुराना मूल्य पूछा है, यही फार्मूला लगाओगे ना, रुपया कितना दिया है 84 दिया है, गुणे प्रतिशत कितना दिया है 40 दिया है, तो 40 लिख दिया, बटा मात्रा कितना दिया है 8 दिया है, 8 पुस्तकें,
गुणे 100 अधिक या कम, तो अधिक बोला है 40%, अधिक का कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 4 दूनी के 8, ठीक है। और 2 से इसको काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी के 4 और 14 के तियाँ कितना हो जाएगा 42, तो कितना आ गया 3 है आपका आंसर आ गया भाई साहब। हो गया, फ्रैक्शन से सिखा दें। चलिए अभी नया मूल्य नहीं पूछ रहा है इसमें, देखो ये वाला पूरा क्वेश्चन में पुराना ही मूल्य पूछा है, 86 87 तक पुराने मूल्य पूछा है, तो यही वाला फार्मूला लगाइए। नया मूल्य पूछेगा तो बस क्या करना है यार, यहाँ अधिक या कम नहीं करना, 2 फार्मूला नहीं है, एक का फार्मूला है, अगर आप समझो तब बस अधिक या कम करना है, नया मूल्य में ये सब नहीं करना है बस। तो आपको हम सिखाते हैं फ्रैक्शन से, ठीक है, आपको हम सिखाते हैं फ्रैक्शन से। देखिए 82 नंबर, अब इसे थोड़ा ध्यान समझो। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। फार्मूला आप लिख लीजिएगा, फार्मूला मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मिटा दे के रहने दे, हाँ चलो रहने दो, अभी और आगे बताना, तो फार्मूला से भी बताएंगे, इससे भी बताएंगे, दोनों से बताएंगे ना। चलिए 40% की वृद्धि हो जाने पे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। आप कहो सर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं 40 बटा के 100, कट जाएगा 2 दूनी के 4, 2 पंजे 10, आप कहोगे फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 2 बटा के 5। तो आप देखो इसमें कह रहा 40% वृद्धि, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि मूल्य में, तो आप इसको अब क्या समझोगे, मूल्य, पहले पुस्तक का मूल्य कितना था, मतलब क्रय मूल्य कितना था भाई, पहले कितने खरीदा था 5 रुपया, अब क्या हो गया, अब वृद्धि हो गया, अब भाई वृद्धि हो गया। पहले मूल्य देखो, पहले मूल्य 5 रुपया था, अब कितना हो गया 5 दूँ 7 रुपया, दोनों सीपी है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सीपी सही रहेगा, यहाँ लिख देते। तो सीपी है कितना भाई, पहले 5 रुपया का मिलता था पुस्तक, अब पुस्तक कितने मिल रहा है 7 रुपया का मिल रहा है। और एक चीज़ ध्यान देना कि जो रुपया का अनुपात होता है, जो मूल्य का अनुपात होता है, जो मूल्य का अनुपात होता है वो मात्रा के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझते हो, विलोमानुपात उल्टा होता है, यानी 7-5 होता है। बात यहाँ कम समझ आया होगा, याद कर लेना थोड़ा सा कि पहले सर 40% पुस्तक के मूल्य में वृद्धि हो गया, अभी आपको लग रहा हो यार ये बड़ा है, बट भाई उससे अच्छा ये है, इसको आप समझो, पहले फ्रैक्शन मेथड समझो। 40% वृद्धि हो गया, 40% फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाले 2 बटा के 5 आ गया। अभी आप धीरे धीरे काट रहे हैं, बहुत जल्दी काट लेंगे, यहीं पे काट लेंगे, 2 बटा 5 आ जाएगा, तो 2 बटा 5, तो 5 रुपया पहले था, अब वृद्धि हो गया 2 रुपया का, 40% वृद्धि, ये जुड़ जाता है वृद्धि में, जैसे लाभ होता तो जोड़ देते हैं हम लोग ना, तो 5 दूँ 7 हो गया। अब हम तुमसे कहे कि जो मूल्य का अनुपात होता है, जो मात्रा का अनुपात होता है, मूल्य के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, यानी ये कितना है 5-7, ये कितना है 7-5। मतलब सर पहले आप ये कहना चाहते हैं कि पहले 7 पुस्तक खरीदता था, अब 5 पुस्तक खरीद रहा था, बिल्कुल। पहले 5 रुपया में 7 पुस्तक मिलता था, अब 7 रुपया में 5 पुस्तक मिल रहा। ये बताओ हमको कि पहले हम 7 पुस्तक खरीदते थे, अब 5 पुस्तक खरीद रहे हैं, कितना कम पुस्तक खरीद रहे हैं। तो आप कहो सर 2 ही कम पुस्तक खरीद रहे हैं, 2 कम पुस्तक खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 8 पुस्तक कम खरीदते हैं, तो आप कहोगे सर 2 की वैल्यू 8 दिया है, बिल्कुल, और 2 से उधर क्या करेंगे भाग दे देंगे, 1 का वैल्यू कितना आएगा 4, 1 का वैल्यू आ गया 4। अब आपसे कह रहा है प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, उसे छोड़ो। पहले आप ये बताइए एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया 4, अब इसमें हम गुणा कर दें, पहले देखें कितना पुस्तक खरीदे थे, ये तो भाई रेशियो था ना, डाटा तो यहाँ आया है, 1 का वैल्यू 4, तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 चौक 28। अरे भाई 7, पहले पुस्तक कितना खरीदता था, पहले कितना पुस्तक खरीदा था, आप कहो सर 7 गुणे 4 यानी कितना पुस्तक 28 पुस्तक खरीदा था, 28 पुस्तक खरीदा था। कह रहा है पुस्तक का आरंभिक मूल्य बताओ, ये बताओ अच्छा कि पहले 84 रुपया में ही 28 पुस्तक खरीदता था, अब 84 रुपये में 8 पुस्तक कम खरीद रहा है, तो रुपया तो उतना है ना। समझो पहले बात को, आप मान लो आप किसी दुकान पे गए, आप दुकान पे गए 84 रुपया लेके, और दुकानदार से पहले जितना पुस्तक खरीदते थे ठीक है, अब कितना खरीदते थे उसे छोड़ो, जितना पुस्तक खरीदते थे ठीक है। अब जब एक दिन आप गए ना भाई, तो दुकानदार कह रहा भैया सुनो, जैसे आप 84 रुपये उसको दिए, अब आप कहे कि पुस्तक दीजिए, ओ भाई 8 पुस्तक कम दिया,
आप पूछे भाई 8 पुस्तक काहे कम दे रहे हो, वो बोला कि भैया सुनो, पहले ना जो मूल्य था अब उसमें 40% वृद्धि हो गया है, उसमें 40% वृद्धि हो गया, इसलिए आपको 84 रुपये में 8 पुस्तक कम मिलेगा। तो यानी आप कहोगे सर आप कहना ये चाहते हैं कि पहले 84 रुपया में 28 पुस्तक खरीद रहा था, अब 84 रुपया में 8 कम पुस्तक खरीद रहा है। अरे इधर भी हम निकाल सकते हैं ना, आप कहोगे सर मात्रा जब इधर निकाली तो इधर नहीं निकाल सकते। 5 चौक 20 पुस्तक, देखो पहले कितना पुस्तक खरीदता था 28 ठो, अब 20 खरीद रहा, 8 कम खरीद रहा। इसका मतलब आप कहो सर अगर 28 पुस्तक का मूल्य, 28 बुक का मूल्य 84 रुपया है, तो वो पूछ रहा है कि पुस्तक का आरंभिक मूल्य बताओ, पहले का मूल्य बताओ। तो एक पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है क्या, हम कहेंगे बिल्कुल भाई सही कह रहे हो। तो आप कहोगे सर 84 में 28 से भाग दे दीजिए। अरे 28 पुस्तक का मूल्य 84 रुपया है, तो एक पुस्तक का मूल्य निकालने के लिए 84 में 28 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 14 दूना के 28 और 14 छक 84, 2 से काट देंगे, आपका आंसर कितना आ गया 3 रुपया आपका आंसर आ गया। इसमें ज़्यादा लफड़ा है क्या, ज़्यादा लफड़ा नहीं है, आपको समझाने में भाई थोड़ा दिक्कत हुआ, बड़ा कर दिया ना। नहीं तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है ज़्यादा, इसे लगा लो आसानी से, रुपया गुणे प्रतिशत बटा मात्रा गुणे 100, कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ नया मूल्य पुराना मूल्य पूछता है, सिर्फ नया मूल्य पुराना मूल्य पूछता है, और कुछ पूछता नहीं इस वाले टाइप, ठीक है। तो आप इसको भी रख सकते हैं, एक ठो याद कर लो नया मूल्य वाला, और इसमें अगर कहे कि पुराना मूल्य बताओ, बस इतना याद कर लो, पुराना मूल्य में प्लस माइनस होता है बस, ठीक है। चलो इसे थोड़ा हम छोटा हम कर दें, अभी आपको इतना सिखा दिए, बड़ा बड़ा कहाँ गया, मिटाने वाला है। चलिए देखो, अब देखो इसे जल्दी से कैसे करेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। अब आप सीधा लिखोगे कि सर 5 रुपया खरीदे थे, 2 रुपया अधिक यानी 7 रुपये बेच रहे। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 7 और 5। पहले 7 ठो खरीदते थे पुस्तक, अब 5 ठो खरीद रहे हैं। कितना कम खरीद रहे हैं, 2, और 2 का वैल्यू कितना दिया है 8, 1 का वैल्यू कितना आएगा 4। अब यहाँ गुणा कर देंगे तो पहले कई पुस्तक खरीदते थे यही पता चल जाएगा। तो 7 चौक 28 पुस्तक खरीदते थे, है कि नहीं, 28 पुस्तक खरीदते थे, कई रुपया का 84 रुपये। एक पुस्तक का मूल्य निकालना, इसमें गुणा कर दीजिए, 28 तिया कितना होता है 84। 3 हमारा आंसर आ जाएगा। सही है कि फार्मूला से लगा दें, चलो फार्मूला से लगा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसे सीख लेना। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे, देखो वृद्धि और कमियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस प्रतिशत लिखना। 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। मतलब पहले 600 रुपया में जितना चीनी मिलता था, अब 20% कम हो गया चीनी का मूल्य। जब हम जैसे दुकानदार, हम गए दुकान पे गए चीनी खरीदने, तो 600 रुपया हम 1 किलो चीनी खरीदते थे ना, वो तो ठीक है, लेकिन जब दोबारा हम कभी कुछ दिन बाद गए तो दुकानदार को 600 रुपया दिया और हम बोले भैया चीनी दो हमको, दुकानदार हमको क्या कर रहा है 5 किलो ज़्यादा चीनी दे रहा है। तो हम क्या भैया ये काहे कर रहे हैं, तो कह रहा भैया सुनो, चीनी जो है, चीनी का जो दाम है ना वो उतर गया है, अब चीनी कम रुपया में बिक रहा है, तो इसलिए तुम्हें 600 रुपया में 20% चीनी का दाम कम हो गया, इसलिए तुम्हें 600 रुपया में ही 5 किलो चीनी हम ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि चीनी की कीमत क्या हो गई है, कम हो गई। बट आप फार्मूला लगाइए, रुपया कितना दिया है सर, 600 रुपया दिया है, गुणे प्रतिशत कितना दिया है 20 दिया है, 20 लिख देंगे, बटा मात्रा कितना दिया है 5 केजी ज़्यादा या कम जो भी रहे, 5 केजी मात्रा दिया है, बस लिख दो, गुणे सर पुराना मूल्य पूछा है इसमें, देखिए पूछा नहीं है, कह रहा तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। कमी होने से पहले तो 100 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, 20% कम बोला है तो सर घटा देंगे, 100 में से 20 जाएगा कितना आएगा 80, 20 चौक 80। अब देखो 5 से यहाँ काट दो भाई, 5 1 5, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 0 लग जाएगा, कितना आ गया भैया 30 रुपया आ गया, ये हमारा क्या है आंसर आ गया, ठीक है 30 रुपया आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आगे चलें, चलो, अरे यार ये कौन क्वेश्चन हुआ था, लिख भी नहीं किया, कौन क्वेश्चन था 83 था, कौन सा था 83 था। चलिए 84 नंबर देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपया में, रुपया कितना दिया है 225 दिया है, गुणे कितना प्रतिशत दिया है 10 दिया है सर, बटा मात्रा कितना 25 की ग्राम ज़्यादा खरीद सकता है, तो लिखेंगे सर 25 और गुणे, देखिए क्या पूछा है
करा उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किग्रा, मूल कीमत को भी आरंभिक कीमत कहते हैं भाई, मूल कीमत, पुराना कीमत, पहले वाला कीमत मूल कीमत कहते हैं। तो यानी कि इसमें भी सर 100 प्लस माइनस करना पड़ेगा क्या? हाँ 10% क्या कमी, 10% कमी मतलब 100 में से सर 10 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 90, 25 नवैया 225, ठीक है, 0 0 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाता है तो आता है कितना 1, अभी ना समझिएगा 0 आता है तो आपका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। आगे चलें, चलिए 85 नंबर पे, ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं क्या? अरे भाई तो करना ही क्या है, आपको फार्मूला लिखा है आपके सामने, बस वही लगाना है, तो इसमें देरी क्यों है कि नहीं? बहुत क्वेश्चन है, बहुत पढ़ना है, समझ रहा है कि नहीं? 85, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपया में 1 किग्रा चीनी ज़्यादा खरीदी, तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किग्रा कितना है? सर इसमें भी मूल कीमत पूछ रहा है, मतलब पुराना कीमत पूछ रहा है, तो हम लगा देंगे रुपया। कितना रुपया? 270 रुपया। कितना प्रतिशत? 10%। मात्रा कितना दिया है? मात्रा 1 किग्रा सर, 1 किग्रा गुणे 100 प्लस माइनस होगा सर, होगा क्योंकि पुराना मूल्य पूछा है सर। और 10% कमी मतलब 100 में से 10 घटाएंगे, 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 90 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 3 27, ये 0 है लग जाएगा, आंसर आपका आ गया 30, आंसर आपका कितना आ गया? 30, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखें 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा, चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपया में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? आप कहेंगे सर रुपया लिखिए, प्रारंभिक मूल्य, पुराना मूल्य मतलब नीचे वाला फार्मूला, रुपया गुणे प्रतिशत, प्रतिशत कितना दिया है? 25 बटा मात्रा, मात्रा कितना दिया है? मात्रा कितना दिया है? 6 किलो, तो 6 गुणे 100 प्लस माइनस होगा सर क्योंकि पुराना वाला पूछा है। तो 25% क्या बोला है? वृद्धि, वृद्धि बोला तो 100 में 25 जुड़ जाएगा 125, 25 एक्का 25, 25 पंजे 125, ठीक है, 6 दूनी के 12 बच जाएगा 200, अब 5 से भाग देंगे 200 में, 5 चौक 20, 1 0, कितना आंसर आ गया? 40। आपका आंसर बहुत मज़ा आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, है कि नहीं? जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब अगर ब्रदर सुनो, मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आपको समझ आ गया ना तो बार बार इसी में खुशी मत रहिए। अच्छा आप लोग को जो नहीं आता बड़ा खुशी होता है ना कि ये क्वेश्चन आ गया यार, इसी में करो, इसी में मस्त रहते हैं यार, आ गया है अब करा रहा है मास्टर, आप आगे बढ़ो ना, आपके पास टाइम कहाँ है, आप आगे बढ़ के जल्दी जल्दी से ख़त्म करो, प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करो, फिर इसको रिवीजन में रखो और अगला चैप्टर पढ़ो, समझ रहे हैं नहीं? इसको रिवीजन रखिए, या फिर जैसे आज का ये पढ़ लो जल्दी जल्दी, फिर अगला जो टॉपिक शुरू करिए लाभ हानि फिर से शुरुआत कर दो। अभी आप कितने पहुँचे हो? कितना क्वेश्चन था? 87 नंबर कराने वाले हैं, यहाँ पहुँचे हो, अपना पीछे वाला रिवाइज कर लो, कितना टाइम नहीं लगेगा यार, 1 घंटा रिवाइज कर लेंगे, 5-6 दिन में आप पढ़े हैं यहाँ तक पहुँच के, तो 1 दिन में 1 घंटा में रिवाइज कर लीजिए उसे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी लगा दीजिए, सीधा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा लिख दीजिए। 120 कितना पूछा? संतरों का प्रारंभिक भाव पूछा सर, वही लगेगा, पुराना मूल्य पूछा है, तो यानी रुपया कितना दिया है? 120 रुपया गुणे प्रतिशत कितना दिया है? प्रतिशत कितना दिया है? 20। अब मात्रा कितना दिया है? 20 kg कह रहा है क्या? हाँ 20 अधिक संतरे खरीद सकता है, तब 20 संतरा दिया है, और गुणे क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस 20% कमी बोला है सर, 100 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 80, 20 चौक 80, यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक्के 12, और 2 से काटिए 2 तेईस 6, और 2 दूनी के 4, कितना आया भाई? 3 बटा के 2 सर, इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? अरे 3 का आधा 2 1.5 होता ना भाई, ठीक है, तो 1.5 रुपया आ जाएगा, 1.50। चले आगे 88 वाले पे, ठीक है। चलो कुछ है नहीं इसमें, इसे रहने दो, 88 पे आओ, देखें क्या कहता है। ये टाइप चेंज दिया बट हम देखते हैं। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपया में 5 किग्रा चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, तदनुसार चीनी की मूल कीमत, मतलब मूल कीमत मतलब सर पुराना मूल्य,
और कह रहा है और कम हुई कीमत, कम हुई कीमत मतलब अब कम हुई है ना, जैसे यार नया मूल्य पूछ रहा है, कम ही, जैसे पहले कितना था तो वो मूल कीमत हो गया, कम हो गया अब वो नया हो गया ना, तो ये नया मूल्य कह रहा है मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किग्रा कितना है। भैया कुछ नहीं करना है, आपका कहने का मतलब सर इसमें आप ना पुराना मूल्य निकालिए और नया मूल्य निकालिए, अब पुराना मूल्य और नया मूल्य का अंतर पूछा है। बोलिए यार, करते तो आ रहे हैं हम लोग, वही तो है। चलिए लगाते हैं फिर। रुपया, कितना रुपया दिया है 270 रुपया, गुणे प्रतिशत, प्रतिशत कितना दिया है 10 ना, 10% कम। अब मात्रा कितना दिया सर 5 kg और 10% कमी बोला है सर, कमी बोला है। पुराना मूल्य हम निकाल रहे हैं ना, हम क्या निकाल रहे हैं ये वाला, ये हम पुराना मूल्य निकाल रहे हैं, पुराना मूल्य निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, 100 में से घट जाता है सर, अगर अधिक रहता है तो जोड़ देते हैं, कम रहता है तो घटा देते हैं। तो 100 में से 10 घटाइए कितना आएगा 90, 0 से 0 कट जाएगा, 9 तिरिक 27, ये 0 बचा था लिख दी, 5 छक 30। पुराना मूल्य कितना आ गया, पुराना मूल्य आ गया सर 6, कितना आ गया 6 आ गया। नया मूल्य निकालें, नया मूल्य निकाल लीजिए, क्योंकि पुराना मूल्य और नया मूल्य का सर अंतर पूछा है। अगली बार में हम लोग से सिर्फ वही पूछ रहा था कि बताओ पुराना मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे नया मूल्य का भी फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या है, रुपया है, तो रुपया दिया कितना 270, गुणे प्रतिशत, प्रतिशत कितना है 10, बटा मात्रा, मात्रा कितना है सर 5 kg, गुणे 100। सर इसमें प्लस माइनस नहीं करना है नया मूल्य में, तो लिख देंगे डायरेक्ट 100। लो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 27 में आप 5 से भाग दे दीजिए भाई, 27 में 5 से भाग दीजिए। एक चीज़ बताएं, देखो 27 बटा के 5 रहने दो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत है क्या? देखो 5 दूनी के 10, 0 बन जा रहा है, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए, 27 दूना के कितना होता है 54, और आप कहोगे 5 दूनी के कितना होता है 10, और आप कहोगे सर आप अभी तो बताए थे कि नीचे जितना 0 उतना ऊपर अंक पे क्या रख जाएगा दाहिने से दशमलव। तो देखिए 1 0 है, 1 0 है, तो इसे हम दशमलव में बदल सकते हैं, 1। सही है कि नहीं? सही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये बताओ पुराना मूल्य और नया मूल्य का अंतर बताओ, पुराना और नया का क्या बताओ, अंतर बताओ। तो पुराना मूल्य कितना है 6 रुपया और नया मूल्य कितना है 5.4 रुपया। इसे हम घटा देंगे, घटाने वाले नहीं आ रहा है घटाने, देखो यहाँ पे कोई बात नहीं है, अगर जो हमें नहीं आ रहा है ब्रदर हम वहीं सीखेंगे, हमें एक्स्ट्रा सीखने से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आज इस लायक हैं तो हम यहीं सीखेंगे। यही हमारे लिए सीजीएल का है, मेंस का क्वेश्चन है कि नहीं ना, जो हमें सीखना है भाई वो आना चाहिए ना। और इसमें पढ़ाई से कोई शर्म ना किया करो, आप क्लास में भी अपने जहाँ पढ़ते हैं या फिर यहाँ पर भी शर्मिंदगी ना कीजिए, अब डायरेक्ट पूछिए। जो शर्माएगा भाई, अगर आप शर्माएंगे तो नहीं आएगा आपको ये सब। और कोई भी आपको पार्टनर वगैरह है उससे सीखिए, आप बोल दो भाई ये नहीं आ रहा है, पहचान करना बताओ यार हमें नहीं आ रहा है, वो हंसेगा ना, हंसने दो यार, क्या दिक्कत है, हमें आ तो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से घटाई, हम तुमको बताया कि अगर दशमलव है एक पे नहीं है और घटाना है या जोड़ना है तो जिस पे नहीं है उसके बाद दशमलव लगा दिया करो खुद से। अब देखो इसका दशमलव सीधा यहाँ पे लिखो, और दशमलव इधर क्या है 5, और दशमलव को उधर क्या है 4, और इधर कुछ नहीं था तो क्या बताए थे 0, ये हासिल देगा 10, 10 में से 4 गया कितना भैया 6, और यहाँ कितना आएगा 5 में से 0। समझ रहा है कि नहीं? 0.6 क्या आया है, रुपया आया है, रुपया। 0.6 क्या आया है, रुपया। और रुपया को हमारा जो ऑप्शन दिया है ना, हमारा जो ऑप्शन दिया है पैसा में दिया है, रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो 0.6 आया है हनंस, तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे यार, 0.6 है 100 से गुणा कर दिया, और वैसे भी दिख रहा है यार 60 पैसा। समझ रहे हैं? तो आपको गुणा करना भी यहाँ पे बता दिए हैं, यहाँ पे हम आपको गुणा करना बताया कि दशमलव को गुणा करते समय आप दशमलव मत देखा करो, 6 गुणा इसमें 100 करो कितना आएगा 600। कई अंक के बाद दशमलव लगा था, 1 अंक के बाद सर दशमलव लगा था, हम यहाँ लगा देंगे दशमलव उधर 0 से कोई मतलब नहीं, कई पैसा 60 पैसा। समझ रहे हैं कि नहीं, 60 पैसा। चलिए, बेसिक बताने से ये सब टाइम जा रहा है, ठीक है, बाकी अब इसे जल्दी से कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन करा है 88, 89 नंबर देखिए, 89 नंबर देखिए, करा एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है, तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी।
कम की गई कीमत, मतलब सर नया मूल्य पूछ रहा है, लगा देंगे फार्मूला। तो आप लगाइए, एक सेब कीमत 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब ज़्यादा खरीदता है। रुपया कितना दिया है 54, कितना प्रतिशत दिया है 20%, कितना कम खरीदता है 10 ठो सर कम, मात्रा कितना दिया है 10। इसमें तो सर प्लस माइनस करना नहीं रहता क्योंकि ये पूछा। क्या हुआ भाई, काट दीजिए, 20 पंजे 100, हम सोच रहे थे ना काटें, 10 लगा दे डायरेक्ट इसमें 54 दूना करके। हाँ सही बात, ना काटेंगे, ना काटिए। देखिए यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे कितना है 100, 1 0 1 0 काट दो तब भी हमारा 2 0 बचेगा। 54 का 2 में गुणा करो, 4 दूनी के 8, अब 5 दूनी के 10, 108 आ गया। अब यहाँ देखो 10 10 का गुणा करोगे कितना आएगा 100, कितना आएगा 100 आएगा। अब यहाँ पे कई जीरो है, 2 जीरो है सर, कई जीरो है 2 जीरो, तो आप कहते सर ऊपर वाला लिख लिया करो, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर उतने अंक पे क्या लग जाएगा 2 जीरो, 2 अंक के बाद लो भाई 1.08 आ गया। क्या आ गया 1.08 आ गया। अब आपसे पूछा है कि तदनुसार सेब की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी, तो ये एक सेब का कीमत आया, कई सेब का, एक सेब का कीमत आया। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन कितना सेब होता है 12 दर्जन, तो आपसे 12 सेब का कीमत पूछ रहा है ना, तो ये एक सेब का कीमत है, तो 12 सेब का कीमत निकालना है, तो 1.08 गुणे क्या कर देंगे 12 कर देंगे। ठीक है, गलती किया, हमें वैसे रहना था, वैसे रहने देना चाहिए था, भिन्न में कर लीजिए तो गुणा कर देना चाहिए था। चलो इसे कर लेते हैं, अगर दशमलव लगा है तो 0 आ जाएगा, वही चीज़ तो सिखाए हैं यहाँ पे ना। इसे काट देते हैं, देखो 4 से काटो कितना आएगा, फिर भी दशमलव में ही दिया है क्या ऑप्शन, अरे भाई दशमलव में ही ऑप्शन दिया तो आप दशमलव में ही गुणा कर देते हैं। देखो दशमलव गुणा कर दो, दशमलव का गुणा करते समय दशमलव नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है, आप सिर्फ गुणा कर देना बस। चलो 12 बटे 96, हासिल कितना लगेगा 9, 12 शून्य शून्य तो आ जाएगा कितना 9, और 12 1 का 12, दशमलव मत देखना भाई, 108 का 12 में गुणा कर सकते हो ना। अब देखो कई अंक पे दशमलव लगा था, 1 2 2 अंक बाद दशमलव 2 अंक लगा दे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए चलें आगे, बिल्कुल आगे चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे। कहाँ से करा रहे हैं हम, 74 से 75 से करा रहे हैं ना भाई, हाँ 75 से करा रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 किग्रा अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत क्या है, कम की गई कीमत पूछ रहा है भाई, नया मूल्य पूछ रहा है आपसे। रुपया लिख दीजिए, रुपया कितना दिया है, कितना दिया है रुपया है, रुपया दिया है आपका 100, तो 100 गुणे प्रतिशत, प्रतिशत कितना दिया है 21, बटा मात्रा, मात्रा कितना दिया है 3 दिया है, गुणे 100, नया मूल्य है सर, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। 100 से 100 कैंसिल, 3 सते 21, आंसर कितना आ गया 7, आंसर कितना आ गया 7, आंसर कितना आ गया 7। ठीक है 7, डी ऑप्शन हो जाएगा, दशमलव उधर जीरो से कोई मतलब नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ है नहीं तो जल्दी जल्दी करा देते हैं, क्या दिक्कत है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपया में 4 किग्रा नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या है। देखिए पहले जितना था उतना तो ठीक था, अब घट गया तो नया मूल्य हो गया ना, तो नया कीमत पूछ रहा है, तो रुपया लिखिए। नया मूल्य का फार्मूला क्या है, रुपया, रुपया कितना है 100, रुपया गुणे प्रतिशत कितना है 20, बटा मात्रा, मात्रा कितना है 4 गुणे 100, सही है सर, 100 से 100, 4 पंजे 20, आंसर कितना आ गया 5, कितना आंसर आ गया 5। लो भाई चलिए आगे वाला टाइप करा दें, आगे वाला भी टाइप करा दें, देखें अच्छा कितना मिनट का वीडियो हुआ है, रुक जाइए 45। चलिए रहने देते हैं यहाँ पे, हमारे साथ से 45 9 5 14 54 मिनट का वीडियो हो गया है। ठीक है, ये 2 और बता दे क्या, संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न वाला, हाँ नहीं रहने दो, संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, ये आपका एक टाइप शुरुआत किए थे हम लोग खत्म कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, ये सब एलिगेशन से लग जाएगा। एक आदमी इतने रुपए में 2 पंखे खरीदता है, 15% 10%, ये 9% दिया है नहीं, एलिगेशन से लगवाएंगे कल वाले वीडियो में। ठीक है, बाकी आप अपना कंप्लीट करते रहिए, और ये आप देखिए आपके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि आप
समझ सकते हैं क्यों आपके लिए अच्छा है। एक भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप भूल भी जाएंगे पीछे तो यहाँ पे आके देख सकते हो कि हाँ यार सर का कौन सा वीडियो है, और क्वेश्चन नंबर भी डाले हैं कि इतना क्वेश्चन तो इतना क्वेश्चन, वही वाला वीडियो खोलो और वो वाला क्वेश्चन आप दौड़ा के देख लो, फिर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये सब एक ठो नोट्स ले लो बढ़िया सा, उस पर हर क्वेश्चन का हल करते रहो, हल करते रहो भाई। इसमें हर लाभानी पढ़ रहे हो, देख रहे हो हर टॉपिक का हर टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आप एक बार क्लियर कर लो, फिर दोबारा आप पढ़ना। दोबारा कैसे रिवाइज करोगे, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उस पर टिक मारते जाओ बुक में, अपने बुक को इसे नया बना के मत रखिएगा, टिक मारते जाइएगा जो नहीं है, जिसमें डाउट है। दूसरा बार आइएगा तो सिर्फ डाउट वाला देखिएगा, और जो आपको आ रहा है उसको मत देखिए, डाउट वाला देखिए, उसे हल करिए। जो आ रहा है अगर उसको एक निगाह से इसे देख लीजिए कि हाँ इससे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तीसरी बार एक बार और रिवाइज कर दीजिएगा, इसके बाद कापी बंद कर दीजिएगा, मारिएगा प्रीवियस ईयर पेपर आपका, ठीक है, आ जाएंगे आप मस्त मैथ में। चले फिर, बाकी धन्यवाद।